नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। औरंगज़ेब ये नाम लेते ही जहन में, मन में विचार जो कौंधते हैं, जो दृश्य दिखाई देता है, कल्पना कीजिए हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी जगह पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं या मंदिर तोड़कर छोड़ दिए गए। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन से मना कर रहे हैं उनकी हत्या की जा रही है। हज़ारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम। औरंगज़ेब सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए जाना जाएगा। हिंदुओं पर जितना अत्याचार औरंगज़ेब ने किया, किसी एक मुग़ल या मुस्लिम शासक ने नहीं किया। मिलकर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन औरंगज़ेब ने अकेले जितना बड़ा अत्याचार किया, और औरंगज़ेब अगर मरा ना होता और औरंगज़ेब के शासन का अंत ना हुआ होता तो पता नहीं हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होती। उसके बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों ने भी सनातन धर्म को लेकर उनकी जो सोच थी, उनकी बड़ी सीधी और सरल सोच थी। उनकी जो रणनीति थी उसमें ये था कि इस देश की संस्कृति को ख़त्म किए बिना इस देश पर राज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इस देश की संस्कृति को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। मैकाले का जो सिद्धांत है वो सब इसीलिए, उसका जो मैकाले का जो सिद्धांत है उसके मुताबिक इस देश की जो सांस्कृतिक मनीषा है, जो उसको ख़त्म किए बिना इस देश पर राज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग पैदा करो जो क्लर्क हों, जो ज़्यादा सोचे नहीं, जिनको अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की पर कोई गर्व ना हो, शर्म ना आए। ये सब किया उन लोगों ने जो बाहरी थे। लेकिन इतना बड़ा नुकसान सनातन धर्म का पिछले 75 साल में हमारे अपने लोगों ने किया, उसकी मिसाल देना मुश्किल है। और ये सब किया गया संविधान की आड़ में। 1950 में जो संविधान बना उसमें 2 अनुच्छेदों पर, 2 आर्टिकल्स पर आप खास तौर से ध्यान दीजिए। आर्टिकल 28 संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि देश में किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान को धार्मिक शिक्षा देने की इजाज़त नहीं होगी। और सरकारी शिक्षा संस्थान किसे माना जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसे माना जाएगा? जो सरकार से अनुदान लेते हों, जो सरकार से किसी तरह का आर्थिक सहायता लेते हों, जो सरकार से सस्ती ज़मीन लेते हों, जो सरकार के बनाए हुए करिकुलम, पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करते हों, जो सरकार से बोर्ड की मान्यता लेते हैं, जैसे CBSE है। यानी 99% से ज़्यादा शिक्षण संस्थान इसमें आ गए। ये सरकारी स्कूल की परिभाषा में आ गए। तो एक तरह से कह दिया गया कि शिक्षण संस्थानों में धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो देश धर्मनिरपेक्ष बन रहा था। तो शायद लोगों को लगा कि चलिए अच्छी बात है, किसी धर्म की शिक्षा नहीं होगी। लेकिन आप देखिए, जो औरंगज़ेब और अंग्रेज़ बहादुर नहीं कर पाए वो हमारे देशी अंग्रेज़ों ने किया। फिर आया आगे आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। इसमें सब लोगों को जो 28 में जोड़ा गया था, एक साथ रखा गया था, उनमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया। किनको बाहर निकाला गया? कहा माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार होगा कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं और चलाएं, और सरकार उनको अनुदान देगी, मदद देगी, और उनमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। तो माइनॉरिटी में किसको किसको रखा गया? मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है, ये माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने शिक्षण संस्थान खोल सकती हैं, बना सकती हैं, सरकार से मदद ले सकती हैं और अपने धर्म की शिक्षा दे सकती हैं। तो ये आर्टिकल 30 करता क्या है? ये सिर्फ हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर प्रतिबंध लगाता है कि हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब आप षड्यंत्र देखिए किस स्तर का है। दुनिया के किसी भी देश में मेजॉरिटी के खिलाफ इस तरह का कानून आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मेजॉरिटी का उत्पीड़न हो संविधान के जरिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक सेकुलर कंट्री में सरकार ये कह रही है कि कुछ शिक्षण संस्थान धर्म की शिक्षा दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उसमें जो नहीं दे सकते हैं उसमें सिर्फ एक समुदाय को चुना गया, और वो सनातन धर्म को। तो उसका नतीजा ये है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें
जो मुस्लिम माइनॉरिटी के बनाए हुए हैं उनमें आपको कुरान की शिक्षा दी जा सकती है, हदीस पढ़ाई जा सकती है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के हैं उनमें आपको क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा सकती है। इसी तरह से बाकी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उस मजहब के लोगों को उनके मजहब की शिक्षा दी जा सकती है। तो हुआ क्या 75 साल में? 75 साल में ये हुआ कि इन मजहबों के लोग यानी मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले ईसाई, सिख धर्म को मानने वाले सिख, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले अपने अपने मजहब की शिक्षा पाते रहे। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनके बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा दी जाती रही, तो उनको पता है कि उनका धर्म क्या है, इसलिए उनको उससे जुड़ाव है। केवल सनातन धर्म के लोगों को इससे वंचित रखा गया। हमारे आपके बच्चों को, उससे पहले की पीढ़ी को इस बात से वंचित रखा गया कि बच्चे गुरुकुल में जाकर अपने धर्म की, वेद की, गीता की, पुराण की शिक्षा ले सके, इससे रोका गया। और इतने पर ही होता तो शायद गनीमत होती। इससे आगे भी हुआ। इससे आगे ये हुआ कि जो हिंदू मठ मंदिर हैं उन पर 1863 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया। अंग्रेज़ों को लगा कि दक्षिण भारत पर उस तरह से मुसलमानों का कब्जा नहीं हो पाया था, तो दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, बड़ी संपत्ति है उनके पास, बहुत पैसा आता है, चढ़ावा आता है, तो उनके आर्थिक स्रोत काफ़ी है, तो उनका इस्तेमाल किया जाए, उसको लूटा जाए। तो उसको लूटने के लिए मुग़ल और मुस्लिम शासक थे, उन्होंने सीधे डकैती की। अंग्रेज़ों ने उसको कानून बनाकर किया। तो मठ और मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और कहा कि इनको सरकार चलाएगी, इनका प्रबंधन जो है वो सरकार के हाथ में होगा। तो मठ और मंदिर का पैसा पहले अंग्रेज़ लेते रहे, और जब आज़ादी मिली तो देशी अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई सरकार के पास इतना बड़ा धन का आर्थिक स्रोत है, उसको कैसे छोड़ दें। तो मठ मंदिर सरकार के कब्जे में आ गए। एक मोटे अनुमान के अनुसार अभी अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सुनवाई शुरू हो गई है, सरकार से जवाब मांगा गया है। लगभग 4 लाख मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मान लीजिए कि जो आर्टिकल 28 कहता है, 30 कहता है, 30 की ही बात करते हैं, उसमें हिंदू धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म के मानने वालों को अपने धर्म की शिक्षा देने का सरकारी स्कूलों में कोई अधिकार नहीं है। तो हम अपने निजी शिक्षण संस्थान खोल सकते थे, उसके लिए संसाधन चाहिए, लेकिन निजी संस्थान खोलने के लिए सरकार कोई मदद नहीं देगी, ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों के पास इतना संसाधन था कि देश भर में गुरुकुल की बाढ़ आ सकती थी, लेकिन उनका पैसा सरकार ले गई। और वो पैसा लेकर सरकार उन मठ और मंदिरों के संरक्षण पर, उनके संचालन पर, उनके विकास पर खर्च करने की बजाय कभी चर्च पर तो कभी मस्जिदों और मज़ारों पर, इस तरह के कामों में और अपने बजट संतुलित करने के लिए इस्तेमाल करने लगी। तो हमको पहले कानून से रोका गया कि सरकारी स्कूल, यानी मतलब किसी भी स्कूल में जिससे सरकार का अनुदान मिलता हो, आप नहीं पढ़ा सकते, इसके अलावा भी नहीं खोल सकते अपने, क्योंकि आपके संसाधन के सारे स्रोत बंद कर दिए गए। तो ये हुआ कि अब हिंदू कौन सा संस्थान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, कौन सा मेजॉरिटी। जिस संस्थान का स्वामित्व हिंदू के पास होगा वो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, और जिसका स्वामित्व गैर हिंदुओं के पास होगा वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। तो अगर एक स्कूल ऐसा है जो हिंदू स्वामित्व का है, लेकिन उसमें 100 में 80 बच्चे गैर हिंदू हैं, तब भी वो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और एक दूसरा स्कूल है जिसमें 100 में 80 बच्चे हिंदू हैं, तब भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, उसको तरह तरह की छूट मिलेगी। जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा या हिंदुओं का मतलब इंस्टीट्यूशन होगा, उसमें प्रिंसिपल की नियुक्ति, शिक्षक की नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी, उसमें 25% आरक्षण की व्यवस्था होगी। लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन सब से छूट मिलेगी, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने जो 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बनाया था, कानून बनाया था, उसको आज तक जारी रखा गया है।
तो भारत की स्वतंत्र भारत की सरकार से जब इस बारे में कहा गया तो ये तर्क क्या दिया गया मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने का कि हिंदू समुदाय अपने मठ और मंदिर, अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता। यानी सिर्फ मस्जिदों का, मज़ारों का, दरगाहों का, गुरुद्वारों का, चर्च का, इनका संचालन तो उनके अपने अपने मजहब के लोग कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं कर सकते। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, इसलिए कह रहा हूँ विडंबना की बात कि ये सब उस समय हुआ जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। धार्मिक आधार पर जो है पाकिस्तान बना, मुसलमानों ने कहा इस देश के कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब एक अलग देश बना। उस माहौल में, उस परिस्थिति में हिंदुओं को अपने धर्म के प्रचार प्रसार तो छोड़िए, उसकी शिक्षा से भी रोका गया और संविधान में व्यवस्था करके रोका गया। अब केवल इतने तक मामला नहीं रुका। हिंदू मठ मंदिरों की लगभग 4 लाख एकड़ ज़मीन राज्य सरकारों के पास है। अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा संसाधन है। जो पैसा चढ़ावा आता है वो सब आता है, वो तो अलग है। जो ज़मीनों पर कब्जा है मठ और मंदिरों की, उसका अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा संसाधन है। और उसके बरक्स क्या हो रहा था, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को ज़मीन पर ज़मीन दी जा रही थी। आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के पास देश में सबसे ज़्यादा लैंड बैंक है, उसके बाद है रेलवे, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। हालांकि कंपटीशन है तीसरे चौथे का। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च के पास उससे ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वक्फ बोर्ड के पास ज़्यादा है। तो वक्फ बोर्ड और चर्च के पास मिला दें तो डिफेंस और रेलवे से भी ज़्यादा ज़मीन है। ये कैसे हुआ? ये सब कुछ आज़ाद भारत में हुआ। कुछ मज़ारें मस्जिदें पहले भी थीं, चर्च पहले भी थे, लेकिन अगर बाज़ार मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो चर्च के पास सबसे ज़्यादा, सबसे वैल्यूएबल जो है, सबसे मूल्यवान लैंड बैंक है। और हिंदुओं के पास जो है वो भी सरकार ने ले लिया। इसलिए इस बात की मांग उठ रही है कि आप 2-3 चीज़ों की मांग हो रही। एक, सरकार या तो इस आर्टिकल 28 और 30 को ख़त्म करे और एक कानून बनाए जो सब धर्मों के, सब मजहबों के लोगों पर समान रूप से लागू होता हो। दूसरा, सरकार मंदिर और मठ को अपने नियंत्रण से बाहर करे। उसका नियंत्रण जो है वो सनातन धर्म के लोगों के पास होना चाहिए। इसकी सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, जो बेंच ने जो बात कही, वो बड़ी थोड़ी मुझे तो आश्चर्यजनक लगी। उन्होंने कहा कि ये, जैसे उन्होंने तिरुपति का उदाहरण दिया कि उसका पैसा जो है उससे कितने स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं। सवाल ये है कि आप क्यों चलाएंगे? आपसे मेरा मतलब है सरकार से, कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप क्यों चलाएंगे? हम क्यों नहीं चलाएंगे? ये पैसा हमारे सनातन धर्म के लोगों की शिक्षा, दीक्षा, अस्पताल, स्कूल, इन सब चीज़ों में लगे, ट्रस्ट बने उसका। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तिगत हाथों में रहे, लेकिन सरकार के नियंत्रण में क्यों रहे? अगर सरकार के नियंत्रण में रहे तो सब पर हो ये लागू। तो फिर मज़ारें क्यों ना हो, मस्जिदें क्यों ना हो सरकार के नियंत्रण में? फिर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी क्यों ना हो, फिर चर्च की प्रॉपर्टी क्यों ना हो सरकार के नियंत्रण में? सरकार इन्हें भी चलाए, इनका भी पैसा ले, इनकी भी ज़मीन ले। तो ये जो गैर बराबरी का, ये जो सिर्फ सनातन धर्म के साथ भेदभाव है, ये औरंगज़ेब ने किया, मुग़लों ने किया, मुस्लिम शासकों ने किया, समझ में आता है। अंग्रेज़ों ने किया, वो भी समझ में आता है। लेकिन अपने लोगों ने किया, ये समझ से परे है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इसको चलने दिया गया, अगर ये स्थिति बनी रही, तो अगले 40 से 50 साल में भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों, इस पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी, आज ही देखिए जो पीढ़ी है उसको सनातन धर्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इतनी मैटेरियलिस्टिक हो गई है कि उनको अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, उस पर गर्व की, ये बातें फिजूल की बातें लगती हैं। उनको लगता है कि ये समय बर्बाद करने वाली बातें हैं और ये ट्रेंड बढ़ने वाला है। वो उसकी वजह ये है कि जब उसकी शिक्षा ही नहीं मिली उन्हें, उनको पता ही नहीं।
मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के तमाम देशों में कोशिश हो रही है गीता को समझने, पढ़ने की, और भारत देश में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती स्कूलों में। ये किस तरह का देश हमने बनाया है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखते हैं क्या होता है। मांग ये भी है कि जो है बराबरी का कानून बने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। कम से कम इतना ही हो जाए कि मठ और मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर आ जाए, तो स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अभी जो सरकार के अनुदान से जो वक्फ बोर्ड को मिल रहा है, जो मदरसा बोर्ड को मिल रहा है, उसका नतीजा ये है कि मदरसों की बाढ़ आ गई है और वहाँ ज़्यादातर में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। वहाँ से दुनिया में जितने आतंकवादी निकलते हैं उनका कहीं ना कहीं से भारत के मदरसों से उसका कोई ना कोई नाता निकल आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अवैध रूप से खुले मदरसे हैं उनके सर्वेक्षण की बात की तो इतना हंगामा हो रहा है जिससे पता नहीं कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस देश में आज़ादी के बाद जितने गुरुकुल थे आज़ादी के समय, उसमें बढ़ोतरी होने के बजाय धीरे धीरे वो खत्म होते गए। तो इसलिए जागना ज़रूरी है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना ज़रूरी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर अभी नहीं जगेंगे, अभी नहीं चेतेंगे, तो फिर समय भी नहीं रहेगा चेतने का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।